So, hi everyone, myself Aman and I again welcome you all this amazing session. तो आज से हम क्या कर रहे हैं, आज से हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं बाइनरी सर्च की। तो बाइनरी सर्च अगर आप देखोगे फ्रॉम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव और कोडिंग इंटरव्यू राउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है और इस पे बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो लोग भी अपने प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं या जो लोग जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, और मेरा ये आइडिया है कि इसमें हम स्टार्ट टू एंड मतलब जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो हम सब कवर करेंगे। ठीक है, विथ प्रॉपर कोडिंग, राइट। और पाइथन ही हमारी लैंग्वेज रहने वाली है कोडिंग के लिए। तो पहले हम समझेंगे, उसके बाद फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक। और क्वेश्चंस की मैं आपको लिंक, अगर मान लो हम लीड कोड सॉल्व कर रहे हैं या हम गीक्स और गीक्स के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं तो जो भी है, और कई बार हम खुद से भी सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन बाइनरी सर्च पे। तो बेसिकली क्या है बाइनरी सर्च, क्या है एक तरह की सर्चिंग एल्गोरिथम है। ठीक है, क्या है ये एक तरह की सर्चिंग एल्गोरिथम। अच्छा, इसमें ख़ास बात क्या है कि इसकी बेसिकली जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ना, वो लॉग एन होती है। वो हम देखेंगे कि ये कैसे होती है लॉग एन। तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ होती है। तो कई बार क्या होता है, जैसे आपको इंटरव्यू ने कोई क्वेश्चन दिया, राइट। अब आपने उसको कर दिया लीनियर सर्च से। ठीक है, अब वो आपसे ये पूछ सकता है कि मेरे को इसमें और ऑप्टिमाइज सोल्यूशन चाहिए। तो और ऑप्टिमाइज सोल्यूशन के लिए आप क्या सोचोगे, आप सोचोगे बाइनरी सर्च को। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है बाइनरी सर्च एल्गोरिथम की, यानी कि ये कब एप्लीकेबल होगी, जब आपका जो एरे है वो सॉर्टेड होना चाहिए। ये मैंडेटरी है। अगर आपका एरे सॉर्टेड नहीं है पहले से, ठीक है, या आपको कोई भी क्वेश्चन अगर दिया जा रहा है, अगर उसमें सॉर्टेड टर्म नहीं लिखा है तो हो भी सकता है बाइनरी सर्च, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर आपको बाइनरी सर्च लगाना है तो बाइनरी सर्च लगाने की पहली कंडीशन ये है कि योर एरे नीड्स टू बी सॉर्टेड। ठीक है, तो कहीं भी अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा मिल रहा है जहाँ पे सॉर्टेड टर्म लिखा आ रहा है कि वो एक एरे दिया हुआ है, वो सॉर्टेड फॉर्म में दिया हुआ है, तो एक बार ज़रूर सोचिएगा कि बाइनरी सर्च इसमें लग सकता है कि नहीं। ठीक है। अब बाइनरी सर्च, तो जैसे कि मैं एक एरे बना लेता हूँ। तो एरे जैसे हो गया मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये मेरा एरे है और इंडेक्सिंग कर देता हूँ मैं। तो इंडेक्सिंग कर देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक। अब इसमें अगर आप ढंग से देखोगे क्लियरली तो आपको एक चीज़ समझ में आ रही है कि ये जो पूरे पूरा एरे है ये सॉर्टेड है। ठीक है, ये ऊपर मैंने इसकी क्या लिखी है, इंडेक्सिंग। ज़ीरो से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। ठीक। अब इसमें क्या है, मान लो अगर एक क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन ये लेते हैं, मान लीजिए मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि मेरे को इसमें एक एलिमेंट फाइंड आउट करना है, तो मैं एलिमेंट का नाम दे देता हूँ, की से उसको डिफाइन कर देते हैं और टू लिख देते हैं। ठीक है, तो की को मैं टू असाइन कर रहा हूँ, यानी कि मेरे को सेकंड एलिमेंट निकालना है। सेकंड एलिमेंट नहीं, मतलब टू एलिमेंट निकालना है। एलिमेंट की ये वैल्यू है, ये कहाँ पर है, क्लियरली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ये क्लियरली दिख रहा है कि ये फर्स्ट इंडेक्स पे है। तो इसको एक तरीका इसको सॉल्व करने का ये हो सकता है कि आप क्या करो, आप पूरे लूप पे ट्रैवर्स करो। ठीक है, वन बाय वन। और फिर आप क्या करो कि आप चलाओ एरे, आप कोई लूप चलाओ। ठीक है, और उसको आप कंपेयर करो इस एलिमेंट से वन बाय वन। यानी कि क्या होगा, पहले ये वाले एलिमेंट पे जाएगा, फिर वो चेक करेगा ये इसके बराबर है कि नहीं। फिर वो दूसरे एलिमेंट पे जाएगा, फिर वो चेक करेगा कि ये इसके बराबर है कि नहीं। फिर ये तीसरे एलिमेंट पे जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके एक एक करके आप करो। तो इस अप्रोच को तो बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, लीनियर सर्च। ठीक है, पर ये कोई इतनी अच्छी ऑप्टिमाइज अप्रोच नहीं है, क्योंकि मान लीजिए आपका एरे बहुत बड़ा हो गया तो आप क्या करोगे, आप एक एक एलिमेंट को उठा उठा के चेक करोगे क्या। तो वो चीज़ एक सही ऑप्टिमाइज अप्रोच नहीं है। तो इस चीज़ को हम सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं, हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से जाते हैं बाइनरी सर्च के फॉर्म में। तो अच्छा, तो बाइनरी सर्च में बेसिकली क्या होता है, बाइनरी सर्च में मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एरे बना लेता हूँ। ठीक है, 0 1 2 3 4 5, सॉरी, वन से है ना स्टार्ट।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको यहाँ तक ही रखते हैं। ओके, ये ठीक है ना। ठीक है, तो ये मेरा एरे हो गया। अब इसमें मैंने पोजीशन डाल दी 0 1 2 3 4 5 6 8 9। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बेसिकली एलिमेंट एरे को हम 2 पॉइंट हम एरे के डिफाइन करते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट कौन कौन से होते हैं? एक हम डिफाइन करते हैं स्टार्ट, एक हम डिफाइन करते हैं एंड। तो स्टार्ट क्या हो गया? ठीक है, अब यही क्वेश्चन है, मेरे को क्या करना है, मेरे को ये पता लगाना है कि इस एरे में जो मेरा 2 कौन सी पोजीशन पे आता है। ठीक, यही क्वेश्चन है। तो मैं क्या लूँगा, मैं एक स्टार्ट पॉइंट लूँगा और एक मैं एंड पॉइंट लूँगा। ठीक है, तो इसमें जैसे मेरा स्टार्ट पॉइंट क्या हो गया, 0 इंडेक्स पे है, एंड पॉइंट मेरा 9 इंडेक्स पे है। और मैं क्या करूँगा, फिर मैं निकालूँगा मिड। क्या निकालूँगा? मिड। मिड इंडेक्स निकालूँगा मैं। ठीक है, तो अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर मेरा स्टार्ट क्या है 0 इंडेक्स पे, एंड का है 9 इंडेक्स पे, तो मिड कैसे निकालूँगा मैं? तो मिड निकालने का सिंपल तरीका, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो स्टार्ट मेरा 0, एंड मेरा 9 डिवाइड बाय 2, और 9 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा 4.5, लेकिन क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर क्या करेगा, 4 स्टोर करेगा। ठीक है, तो मेरे को मिल गया मिड 4, तो ये मेरा मिड हो गया। ठीक है, तो एक तो हमने पहले ये पकड़ा स्टार्ट और एंड, फिर मैंने क्या निकाला, इससे मिड निकाल लिया। अब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसमें मैं एरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने। एक पार्ट जो है जो मिड के इस साइड वाला पार्ट है, और एक पार्ट जो है वो मिड के इस साइड वाला पार्ट है। यानी एक राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, एक लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है। ठीक, तो अगर आप देखोगे सो अब क्या होगा इसके बाद कि फिर क्या, अब इससे क्या हुआ मेरे को, इससे फ़ायदा ये हुआ कि मैं अभी तक लीनियर सर्च में क्या कर रहा था, मैं एक एक करके कंपेयर कर रहा था। ठीक है, इसमें क्या होगा कि मेरे को ये समझ में आ जाएगा कि किस एरिया में या किस रीजन में जाके मेरे को मेरी वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना, मेरे एफर्ट रिड्यूस हो गए। ठीक है, कैसे मिलेगी? जैसे कि मान लीजिए मैं कंपेयर करूँगा इसमें एरे मिड, एरे मिड इक्वल टू की। अगर आपका एरे मिड, अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि एरे मिड क्या है आपका, मिड 4 है ना, इज इक्वल टू की के बराबर। की क्या है? 2। तो 4th इंडेक्स पे रखा एलिमेंट अगर मेरा 2 के बराबर है, पहले तो हम ये चेक करेंगे। तो अगर आप देखो इसमें 4th इंडेक्स पे रखा एलिमेंट क्या है, 5। तो 5 2 के बराबर है क्या? नहीं है 2 के बराबर। तो क्या होगा, अब इससे मेरे को ये एक आइडिया मिल गया कि अगर 5 2 के बराबर नहीं है, या इससे भी पहले एक चीज़ हम कर सकते हैं, हम ये कंपेयर करेंगे कि ठीक है 2 के बराबर नहीं है पहली चीज़। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जो एरे मिड पे रखा एलिमेंट है वो क्या लेस है की से, वो क्या लेस है की से। ठीक है, तो अगर आप देखो एरे 5 है, क्या वो छोटा है? नहीं है। अगर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, अब देखो जब इसमें ये समझ में आ रहा है मेरे को, पहली चीज़ तो मैंने ये कंपेयर करी, आप इसको इसमें भी डाल सकते हो, इक्वल टू कर दो आप। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन भी इसी में आ जाएगी। ठीक है, तो 5 जो है या लेस देन है उसकी एलिमेंट से, तो इसमें क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि ये लेस देन नहीं है। तो अगर वो लेस देन नहीं है, ठीक है, आप देखो 5 यहाँ पर है और मेरे को सर्च यहाँ पे करना है। ठीक है, यानी कि मेरे को अब इस साइड मूव करना पड़ेगा। मेरे को ये इंडिकेशन मिल गया कि मेरे को किस साइड मूव करना पड़ेगा, मेरे को लेफ्ट हैंड साइड मूव करना पड़ेगा, राइट। ठीक, तो अब क्या होगा, तो इससे क्या होगा, इससे मेरे को ये समझ में आ गया कि क्योंकि मेरे को लेफ्ट हैंड साइड मूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एंड को नया बनाऊँगा, नया एंड आएगा मेरा मिड -1।
ये जो एंड अभी यहाँ पर था ना, अब इस एंड को मैं इस साइड लेके आऊँगा, क्योंकि मेरे को ये समझ में आ गया कि ये जो मेरी वैल्यू है ये मेरे को एरे के इस साइड मिलेगी अब। ठीक है, क्योंकि जो मेरा मिड था उसकी वैल्यू बड़ी है, जो मेरे को एलिमेंट सर्च करना है। आप क्लियरली यहाँ देख पा रहे हो कि मेरे को इस साइड ही मूव करना पड़ेगा। अब इस साइड मूव करने के लिए क्या होगा, मैं इसको तो नहीं छेड़ूंगा, मेरे को उसको छेड़ना पड़ेगा। ठीक, तो अब मेरा नया एंड क्या हो जाएगा, नया एंड अगर आप देखोगे तो मिड -1। तो मिड अभी क्या था, 5 -1 दैट इज़ 4। ठीक है, तो अब मेरे साथ क्या होगा कि अब ये मेरा एक नया एंड आएगा। ठीक है, अब अगर एक ये नया एंड आ गया, तो अब आप देखो मैंने ये सारी वैल्यू डिस्कार्ड कर दी ना, ये सारी वैल्यू तो हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, इस इंडेक्स पोजीशन को हम पूरी तरह से डिस्कार्ड कर सकते हैं ना। तो हमारे एफर्ट क्या हुए, बहुत रिड्यूस हो गए, राइट। अब मेरे को इस साइड नहीं देखना है उस मिड एलिमेंट के। ठीक है, तो अब मेरी इक्वेशन क्या है, मेरी इक्वेशन कुछ इस तरीके से है कि ये मेरे एलिमेंट हैं, राइट, और ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, राइट। और अब क्या हो गया, क्योंकि मेरा एंड क्या हो गया, एंड मेरा आ गया 5। ठीक है, तो एंड मेरा कहाँ है, 4th पोजीशन पे, तो ये मेरा एंड है और ये मेरा स्टार्ट है। अब मैं फिर निकालूंगा मिड, तो मिड क्या होगा, स्टार्ट प्लस एंड डिवाइड बाय 2। तो स्टार्ट मेरा क्या था, 0 + 4 डिवाइड बाय 2, सो मेरा ये 2 आ गया। ठीक है, अब मैं चेक करूँगा कि एरे मिड क्या मेरा बराबर है उस एलिमेंट के। तो क्लियरली एरे मिड क्या है मेरा, 2। ठीक है, और मेरे को निकालना है क्या है, 2। अब सेकंड इंडेक्स पे क्या रखा है मेरा, 3 रखा है। ठीक है, तो 3 क्या हो गया, अच्छा यहाँ पे ये जो था ना, ये एक चीज़, एक मिनट, ये 5 नहीं था ना यहाँ पे, इक्वल टू, मैंने शायद लेस देन मार दिया कि वो बड़ा है, सॉरी 5 इज़ ग्रेटर देन ना, तो 5 बड़ा है तो मैं इस साइड मूव कर रहा था। ठीक है, 5 मेरा बड़ा है तो ठीक है, मेरे को थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड मूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो जितने भी 5 से बड़े एलिमेंट थे उन सबको डिस्कार्ड कर दिया, यानी कि उस रीजन में जाके मैं चेक नहीं करूँगा। अब यहाँ पे मेरे को 3 मिला। ठीक है, अब 3 बड़ा है 2 से। ठीक है, 3 अगर बड़ा है 2 से, तो अभी मैं क्या है, मैं थोड़ा और लेफ्ट हैंड साइड मूव करूँगा। तो स्टार्ट को मैं नहीं चेंज करूँगा, मैं एंड को चेंज करूँगा। तो एंड अगेन क्या हो जाएगा मेरा, मिड -1। अच्छा, अभी मेरा मिड क्या था, मिड मेरा था 2, सो 2 - 1 1 हो गया। तो अब मेरा एक नया एरे फॉर्मेशन होगा, वो एरे फॉर्मेशन क्या होगा, 0 1, मतलब उसमें 2 एलिमेंट होंगे बेसिकली, 0 1 पोजीशन पे। इसको मैंने बोला स्टार्ट, इसको मैंने बोला एंड। ठीक है, और इस पे मेरा होगा 1, इस पे होगा मेरा 2। अब मैं क्या करूँगा, फिर मिड निकालूंगा। तो मिड क्या होता है, स्टार्ट प्लस एंड बाय 2, तो 0 + 1 बाय 2। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 1। ठीक है, अब मैं फिर चेक करूँगा, यहाँ पे आ रहा हूँ मैं। तो फिर चेक मैं कैसे करूँगा, एरे मिड। तो एरे मिड क्या होगा, यानी एरे फर्स्ट पोजीशन पे 2 है और मेरे को क्या निकालना था, 2। तो मेरे को अगर एरे मिड इक्वल टू मेरे को मिल जाता है, यानी कि जो 2 = 2 है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा क्या, रिटर्न क्या करूँगा मैं, मिड, यानी कि उसकी इंडेक्स पोजीशन। तो उसकी इंडेक्स पोजीशन क्या है, 1, तो 1 मेरा आंसर होगा। ठीक, तो इसमें समझ में आया बेसिकली। तो हम करते क्या है, हम 2 पॉइंटर्स लेते हैं। तो पहला पॉइंटर हम लेंगे स्टार्ट का। ठीक है, तो पहला पॉइंटर हम लेंगे क्या, स्टार्ट का, और दूसरा हम लेंगे क्या, एंड। फिर हम क्या करेंगे, मिड निकालेंगे, और फिर मिड निकाल के हम क्या करेंगे, उस मिड पोजीशन पे हम चेक करेंगे कि वो जो मिड पोजीशन पे मेरा एलिमेंट है वो इससे बड़ा है, इसके छोटा है, या इससे बराबर है। ठीक है, अगर मान लीजिए वो बड़ा है, ठीक है, जैसा इस केस में था, ठीक है,
तो मेरे को क्या है, मेरे को लेफ्ट हैंड साइड मूव करना पड़ेगा, मेरे को शिफ्ट होना पड़ेगा इस साइड। ठीक है, जैसे 5 > 2 था ना, तो मैं क्या करूँगा, तो मेरे को स्टार्ट में चेंज नहीं करना है, मेरे को एंड करना है। अब मेरे को जब इस साइड मूव करना है तो कैसे मूव हो सकता है, जब मैं ये वाली चीज़ को मूव करूँ, तो ये वाली चीज़ कैसे, एंड कैसे मूव होगा, एंड ऐसे मूव होगा जब मैं एंड को बोलूँगा mid-1। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये मेरा 5 की जगह अब मेरा ये 4 पे आ गया। ठीक है, 4 पे आ गया, ये 4 पे आ गया। ठीक है, उसके बाद अब क्या हुआ, फिर मैं अगेन, अब देखिए जब 4 पे आ गया तो अल्टीमेटली मेरा अब क्या बचा, एरे 1 2 3 4, दैट्स इट, एंड 5। ठीक है, तो अब ये मेरा नया एरे बचा, यानी कि ये वाला पूरा डिस्कार्ड हो गया। ठीक है, अब मेरे को पता है कि मेरा जो एलिमेंट होगा वो इसी एरे में हो सकता है, इसी एरे के अंडर ही हो सकता है, मतलब इसके बाद नहीं होगा, है ना, इसमें मैं श्योर हो गया हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, फिर अगेन मैं वही चालू करूँगा प्रोसेस, स्टार्ट और एंड, यानी कि मैं हर बार क्या है ना, दो दो पार्ट में तोड़ते जा रहा हूँ, ब्रेक करते जा रहा हूँ। राइट, फिर क्या होगा, फिर अगेन मैंने इसको ब्रेक किया, तो अगेन क्या हुआ, जैसे कि एंड mid-1, तो ये मिड आ गया था मेरा 2। ठीक है ना, इसको फिर ब्रेक करके, तो फिर मेरा अभी एरे कितना बचा, सिर्फ इतना बचा, क्योंकि यहाँ मैंने कंपेयर कर लिया था, ये भी हाई था, एरे 2, 3 > 2। तो अब क्या होगा, फिर और मूव करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, एंड mid-1 करेंगे फिर से। ठीक है, फिर हम सर्च करेंगे। ठीक है, तो ऐसे करते हमने एलिमेंट फाइंड कर लिया। अब देखिए इसमें एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि उससे ज़्यादा थोड़ी क्लैरिटी मिलेगी। तो लेट मी टेक यू वन मोर एग्जांपल। तो जैसे एक एरे हम और लेते हैं। ठीक है, तो एरे में हमने एलिमेंट लिख दिए। ठीक, और इसकी इंडेक्सिंग डिफाइन करी, और मेरे को फाइंड करना है अब एलिमेंट, लेट्स टेक 4। ठीक, तो अब क्या होगा, सबसे पहली चीज़, स्टेप 1 क्या होगा, वी विल गोइंग टू डिफाइन स्टार्ट और एंड। अच्छा, अब ये कैसे पता लगेगा कि कौन सा हमें स्टार्ट करना है कौन सा एंड, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इनिशियलाइज कर देंगे, इंट स्टार्ट इक्वल टू 0 एंड इंट एंड इक्वल टू साइज़ -1। बेसिकली क्या होगा, ये साइज़ -1 ही होगा ना। अगर इसका मैं साइज़ निकालता हूँ, तो अगर पाइथन में मुझे निकालना है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, लेंथ फंक्शन का। अगर इसको मैंने ARR डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है, तो -1, तो लेंथ क्या, 5 - 1 दैट इज़ 4। ठीक है, तो एंड ये डिफ़ाइन कर दिया, चलो ठीक है। फिर क्या निकाला, मिड। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम मिड जो हम कर रहे थे ना, वो हम कर रहे थे स्टार्ट प्लस एंड बाय 2, बट इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम पहले समझते हैं कि मान लेते हैं कि जस्ट फॉर एजम्पशन कि हमारी एक इंटीजर की जो लिमिट है वो, लेट्स अज्यूम वो सिर्फ 10 है, मतलब लिमिट। ठीक है, 10 एलिमेंट तक वो स्टोर कर सकता है। ठीक है, अब किसी बाई चांस से मान लीजिए आपका जो मिड आ रहा है, ठीक है, आपका जो मिड आ रहा है वो क्या आ रहा है, मिड अभी तक हम क्या कर रहे थे, स्टार्ट प्लस एंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, स्टार्ट प्लस एंड बाय 2 कर रहे थे। ठीक है, अब किसी कारण से क्या हुआ कि आपका जो स्टार्ट आया वो 10, एंड भी आया 10, जस्ट फॉर एजम्पशन, मतलब यहाँ पे मैं वो बताने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा इसके साथ प्रॉब्लम क्या है बेसिकली। ठीक, तो मान लीजिए आपके एलिमेंट की लिमिट जो थी इंटीजर में वो सिर्फ 10 तक थी। ठीक है, अब यहाँ 10 आ गया, यहाँ 10 आ गया, तो अल्टीमेटली न्यूमरेटर में 20 आ गया। अब ये 20 स्टोर नहीं हो पाएगा। ठीक है, 20 जो यहाँ पे आया ना, ये एरे में स्टोर नहीं हो पाएगा। तो एरे में अगर स्टोर नहीं हो पाएगा ना, तो क्या होगा, ये क्या करेगा इंटरनली, ये कुछ नहीं करेगा, ये पहले क्या करेगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 10 तक चलाएगा, फिर उसके बाद ये फिर रिपीट करेगा 1 2 3 4। तो अल्टीमेटली क्या होगा, बेसिकली ओवरफ्लो हो जाएगा
इंटीजर ओवरफ्लो, कैपेसिटी से ज़्यादा वैल्यू जा रही है, समझ रहे हो आप, कैपेसिटी से ज़्यादा वैल्यू जा रही है तो ये ओवरफ्लो हो जाएगा। तो उस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसी चीज़ को थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखते हैं। डिफरेंट तरीका क्या होता है, मिड इज़ इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2। आप देखोगे तो ये वही चीज़ लिखी है। इसको मैं देखिए, आप एलसीएम लीजिए 2, तो अगर आपने एलसीएम लिया तो ये क्या हो जाएगा, 2 स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट, ठीक है। एक स्टार्ट से एक स्टार्ट माइनस हो गया तो ये क्या बचा, स्टार्ट प्लस एंड बाई 2, ठीक है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कि ये तरीका है बट ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको बोलना है ओवरफ्लो के कारण, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो ओवरफ्लो हो सकता है, तो ओवरफ्लो इज़ अ मेन कंसर्न, तो इसलिए हम इसको इस फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में सबसे पहले मैंने क्या है, मेरे को निकालना है, मैं इसको फिर से एक बार कॉपी कर लेता हूँ, है ना। तो ये कॉपी किया, ठीक। तो स्टार्ट था हमारा इंट स्टार्ट इक्वल टू 0, फिर उसके बाद इंट एंड इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ द एरे, ठीक है। या सूडो कोड लिख रहे हैं तो ऐसे कर देते हैं, साइज़ -1, ठीक है। फिर हमने मिड निकाला, तो मिड हम कैसे निकालेंगे, दैट इज़ इंट मिड इज़ इक्वल टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2, ठीक है। ये कर लिया। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो मेरा स्टार्ट क्या था, 0, मेरा एंड क्या था, 4, तो मेरा मिड क्या होगा, मिड होगा स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2, तो 0 प्लस 4/2, तो मिड हो गया मेरा 2, ठीक। मिड मेरा हो गया 2, मानते हो। तो अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसके बाद हम एरे ऑफ मिड करेंगे, ठीक है। तो एरे ऑफ मिड में हम क्या करेंगे, एरे ऑफ मिड से हम कंपेयर करेंगे कि एरे ऑफ मिड लेस देन इक्वल टू की है या एरे ऑफ मिड। तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं बेसिकली। पहला हम कंपेयर करेंगे एरे ऑफ मिड इक्वल टू है क्या उस की के, या एरे ऑफ मिड अगर वो है तो हम क्या करें, हम कर देते हैं रिटर्न, क्या कर देते हैं, हम रिटर्न कर देते हैं हम मिड को, ठीक है। मतलब जो हमें मिला पहली बार में वो उसके बराबर ही एलिमेंट के, तो हम रिटर्न कर देते हैं। वरना हम चेक करेंगे एरे ऑफ मिड, ठीक है, लेस देन है की, यानी कि जो वैल्यू है एरे ऑफ मिड पर वो छोटी है इन कंपैरिजन टू की। तो अगर छोटी है, ठीक है, मान लेते हैं, एजम्पशन मान लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 है ना, जैसे यहाँ पे 2 4 है, ठीक है। हमें निकालना क्या था, हमें जो निकालना था वो शायद 4 निकालना था हमें, ठीक है, हाँ 4। तो हमें क्या निकालना था, 4 निकालना था बेसिकली, कि हमारा 4 था। तो अब इसमें सेकंड पोजीशन पे 4 था, तो 4 के ही बराबर तो हमें मिल गया, तो हम तुरंत रिटर्न कर देंगे मिड। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर हमें नहीं मिलता, सपोज़ हमें जैसे एरे ऑफ मिड आप मान लो कोई भी स्मॉलर वैल्यू हमें लेना है ना, तो जैसे हमें 4 फाइंड करना था तो हमने ले लिया एरे ऑफ मिड 3, ठीक है। 3 लेस देन 4 होता, तो अगर 3 लेस देन 4 होता तो ये समझ में आ रहा है कि हमें क्या, ये वैल्यू छोटी है, छोटी है तो हम क्या करेंगे, तो हम फिर राइट साइड मूव करेंगे। तो राइट साइड मूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, फिर हम दूसरा एक स्टार्ट निकालेंगे। तो स्टार्ट क्या होगा, मिड +1, इस साइड मूव करना है हमें, ठीक है। अगर वो वैल्यू बड़ी होती, अगर यही चीज़ एरे ऑफ मिड
ठीक है। अगर ग्रेटर देन की होती, ठीक, तो हम क्या करते, तो फिर हम एंड करते मिड -1, ठीक है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, हम इस तरह लेफ़्ट साइड मूव करते, जो हमने पिछले एग्जांपल में किया था। आप देखो इसमें जैसे ये था, ये देखो ये वैल्यू क्या थी, बड़ी थी। अगर बड़ी थी तो हम क्या करते, एंड मिड -1, क्योंकि हमें लेफ़्ट हैंड साइड मूव करना था, ठीक। तो कुछ इस तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे और हम रिटर्न कर देंगे वही मिड एट द एंड ऑफ द डे, ठीक। और अगर मान लीजिए कोई एरे अगर दिया हुआ है और उसमें आपने कोई भी एलिमेंट सर्च किया, मान लीजिए इसमें 20 लिख दिया मैंने की एलिमेंट जो मेरे को सर्च करना है, और अगर 20 नहीं है इसमें, तो हम क्या कर सकते हैं, हम बाहर आके लूप के हम रिटर्न -1 करा सकते हैं। इससे क्या इंडिकेशन है कि जो एलिमेंट हमने सर्च के लिए दिया था वो एलिमेंट एरे में प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ ये एक आपको बाइनरी सर्च का हमने इंट्रोडक्शन था कि बाइनरी सर्च क्या होती है, किस तरीके से काम करती है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सॉर्टिंग। योर एरे नीड्स टू बी सॉर्टेड। अगर सॉर्टेड नहीं है तो बाइनरी सर्च नहीं लगेगा, ठीक। सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड अगले सेशन में मिलते हैं फिर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।